Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter, that is chapter number 5 food and digestion. हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं रफ नोटबुक में भी एंड फेयर नोटबुक में भी. ठीक है, तो हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 5 है फूड एंड डाइजेशन. देखिए, पहले आपको फूड चैप्टर के नेम का पता होना चाहिए. चैप्टर का नेम है फूड एंड डाइजेशन. फूड क्या है फूड? जो हमें क्या देता है? एनर्जी. जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. लेकिन देखिए, हमें क्यों चाहिए एनर्जी? अगर ये एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम देखिए सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि स्टडी भी करते हैं, प्ले भी करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया आपका काम. अगर आप मदर को देखें तो वो और भी बहुत सारा काम करती है. खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आपके घर में अगर पशु है तो उनकी भी देखभाल करती है ना. तो जो सारा दिन हम काम करते हैं उससे हम क्या हो जाते हैं? टायर्ड, थक जाते हैं हम और हंग्री हो जाते हैं. हमें उससे भूख भी लगती है. क्यों? क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं इतने सारे, तो क्या होगा? हमारे बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, और जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो हमें भूख लगती है, ताकि हम जो खाना खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो जब हमें एनर्जी कम हो गई, हमें तो भूख का एहसास होता है. क्यों? ताकि हम एनर्जी ले सकें. जब खाना मिलेगा, खाने से हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो जब हम थक जाते हैं ना, तो हमें रेस्ट और फूड की ज़रूरत होती है. रेस्ट से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स टीयर एंड हो गई थी, नुकसान हुआ जो भी मसल्स में, वो सही हो जाता है. और खाना खाने के बाद क्या होता है? हमें बेटर फील होता है और हम खेलने के लिए या काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं. तो फूड है वो हमें क्यों चाहिए? फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमें खाना भी चाहिए. लेकिन आपने सोचा कि अगर हमें कभी भी खाना ना मिले तो क्या होगा? या फिर कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपने पूरा दिन कुछ खाया ना हो और कुछ पिया ना हो? नहीं है ना ऐसा दिन. क्यों? क्योंकि हम खाने के बिना नहीं रह सकते. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. पहले हम बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए. क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए. हमारे जो अंदर ऑर्गन्स, हमारे अंग, जो जैसे दिल है, सारा दिन काम करता रहता है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना. वो तो रेस्ट भी नहीं करता. जब हम थक जाते हैं तो हम रेस्ट कर लेते हैं, हम सो जाते हैं, रात को भी हम सो जाते हैं. लेकिन जो हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, हमारे दिल हैं, ये तो कभी भी नहीं रुकते. हमेशा 24 घंटे काम करते रहते हैं. तो इन्हें काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए. और अगर इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं करेंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे. ठीक है, तो हम खाने के बिना नहीं रह सकते. हमें खाना, जिंदा रहने के लिए खाना ही पड़ता है. फूड है वो हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है, बढ़ने में भी हेल्प करता है, और हमें बीमारियों से भी बचाता है. डिसीज़ पता है आपको क्या होती है? बीमारी. हमें बीमारी से कौन बचाता है? फूड बचाता है. क्योंकि फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या होता है फूड में? न्यूट्रिएंट्स, जिसे पोषक तत्व कहते हैं. क्या कहते हैं? जिसे पोषक तत्व. मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब फूड में होते हैं. और ये सब हमें अच्छी हेल्थ रहने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत है. वाटर, रफेज. ठीक है, जैसे देखिए, हमें कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रोटीन है वो ग्रोथ में हेल्प करता है. जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, इन दोनों से एनर्जी मिलती है. विटामिन है, ये हमें बीमारी से बचाता है, ये दोनों. ठीक है, तो अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें एनर्जी भी पूरी चाहिए, हमें ग्रोथ भी हमारी पूरी होनी चाहिए, और हमें डिसीज़ से भी बचकर रहना है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए. न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? फूड में. तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें हमें मिल जाएं. ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जो हमें हेल्दी रहने में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो था फूड. अब है डाइजेशन. डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पाचन. देखिए, जब आप
آپ کو اگر الٹی دست ہو جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نا آپ کا پاچن خراب ہو گیا یا پچا نہیں، کھانا کھایا وہ پچا نہیں۔ اس پاچن کا میننگ کیا ہے؟ اس کو ڈائجیشن بولتے ہیں انگلش میں، سائنس میں۔ تو اس ڈائجیشن کا میننگ کیا ہے؟ ڈائجیشن کا میننگ ہوتا ہے، دیکھیے جیسے ہم نے کاربوہائیڈریٹ کی لیا، تو اگر ہم نے کاربوہائیڈریٹ لیا تو اس کاربوہائیڈریٹ کی انرجی ہمیں کب ملے گی؟ جب وہ ہمارے خون میں مکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو خون میں مکس ہونے کے لیے یہ سیدھا کاربوہائیڈریٹ خون میں مکس نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، دیکھیے ہم ایک روٹی بناتے ہیں، اتنی روٹی بڑی ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ ہم یہ پوری روٹی ایک ساتھ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے نا، کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے، پورا جا بھی نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کے ہم کھاتے ہیں۔ ہم سبزی بنا رہے ہیں، پورا آلو اگر ہم بنا رہے ہیں تو پورا آلو ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے نا، کیونکہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو کاربوہائیڈریٹ یا فیٹ یا پروٹین، وٹامنس جو بھی ہمارے فوڈ میں ہوتا ہے، اور انہیں کیا ہوتا ہے؟ خون میں، ہمارے بلڈ میں مکس ہونا پڑتا ہے تاکہ ہمارے شریر کو وہ مل جائے۔ جب تک وہ بلڈ میں مکس نہیں ہوں گے تب تک ہمیں ان کا فائدہ نہیں ملتا، تب تک ہمیں انرجی نہیں ملے گی، ہمیں گروتھ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اور بلڈ میں یہ ایسے کے ایسے پورے کے پورے نہیں ہو سکتے، نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو بھی توڑنا پڑتا ہے، ٹکڑوں میں نہیں، ان کے پارٹس ہوتے ہیں آگے، جیسے کاربوہائیڈریٹ کے شوگر ہوتے ہیں، سٹارچ ہوتا ہے، فیٹ کا گلائکوزن، الگ پروٹین کا امینو ایسڈ ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مان لو سبزی ہم نے بنائی، آلو پوٹیٹو کی سبزی بنائی، اس سبزی کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ڈالا ہے؟ اس میں اسپائسز ڈالے ہیں، پوٹیٹو ڈالا ہے، واٹر ڈالا ہے نا؟ تو بلڈ میں مکس ہونے کے لیے ایسے ہی ان کو، مان لو پوٹیٹو کی سبزی یوں کہ یوں بلڈ میں نہیں جا سکتی، اس کے لیے اسپائس الگ کرنے پڑیں گے، پوٹیٹو الگ کرنے پڑیں گے، واٹر الگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی یہ چیزیں ہیں یوں کہ یوں بلڈ میں جا نہیں سکتی، اس کے لیے ان کو سمپل سبسٹانس میں توڑنا پڑتا ہے، اور سمپل سبسٹانس میں توڑنے کو کہتے ہیں ڈائجیشن، ٹھیک ہے؟ تو چیپٹر کا نیم آپ کو سمجھ آ گیا، فوڈ کیا ہے اور ڈائجیشن کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے ڈائجیشن کو، فوڈ کے پارٹس کو۔ اوکے، تھینک یو۔